डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। नागौर पहले मैं थी, अब हम जोधपुर हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। प्यारे बच्चों, आप टीजीटी की परीक्षा देते हो या पीजीटी की परीक्षा देते हो, उसमें एक टॉपिक है स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसको हम हिंदी में प्रत्यय कह सकते हैं, अवधारणा कह सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में स्वास्थ्य की अवधारणा में क्या आता है। क्या है स्वास्थ्य की अवधारणा, किसको कहेंगे हम स्वास्थ्य, कब कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक परिभाषा दिया है, जिसका सार यही है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से दूर होना नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, रोगों की अनुपस्थिति होना ही केवल स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य वो है जिससे कि व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक कुशलता पूर्ण हो। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहे, बल्कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और उसमें सामाजिक कुशलता भी देखने को मिले, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति संपन्न हो। अब इसको एक उदाहरण से हम आपको समझा रही हूँ। एक व्यक्ति ऐसा है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन वह व्यक्ति धनोपार्जन नहीं करता है, दिन भर आलसी की तरह पड़ा रहता है, दूसरों से झगड़ा करता है। क्या उस व्यक्ति को हम शारीरिक रूप से स्वस्थ कहेंगे? उस व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ होने की हम दायरे में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? कारण है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, देखने में हट्टा कट्टा है, मानसिक रूप से भी वो बीमार नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति अर्थोपार्जन नहीं करता है। अर्थोपार्जन नहीं कर रहा है तो उसको हम स्वास्थ्य और उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति होने की दायरे में नहीं रखेंगे। दूसरा क्या है, इसको हम तीसरे तरीके समझते हैं। एक व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमाता भी है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन वह व्यक्ति सामाजिकता को नहीं समझता है, समाज के लोगों को अनाप शनाप बातें करता है, समाज के लोगों को महत्व नहीं देता है। तो क्या हम उस व्यक्ति को भी उत्तम स्वास्थ्य और उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के दायरे में रखेंगे? नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति धन भी कमाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है, मानसिक रूप से स्वस्थ भी है, लेकिन वो सामाजिक विध्वंसक है, समाज में तोड़ फोड़ने करने का काम करता है, समाज के लोगों को भड़काने का काम करता है, समाज में नकारात्मक व्यवहार को फैलाने का काम करता है। तो उस व्यक्ति को भी हम स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा में नहीं रखेंगे। चौथा, 4 चीज समझ में आ गया कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है, आर्थिक रूप से स्वस्थ होना है। एक बात और जो अभी नहीं जोड़ा गया है, जिसे स्वास्थ्य में जोड़ा जाना नितांत आवश्यक है, और वो है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना। कैसा? धार्मिक रूप से स्वस्थ होना। धार्मिक रूप से स्वस्थ होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम धर्म की, अपने धर्म की तो हम पूजा करें, उपासना करें और दूसरे धर्म के हम कटाक्ष करें, मंदिर को तोड़ें या मस्जिद को तोड़ें या चर्च को तोड़ें, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है। सब धर्मों का आदर करें, सब धर्मों को सम्मान करें, ये एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। तब आपको समझ में आ गया कि स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है। एक उत्तम स्वास्थ्य की अवधारणा में अगर मुझसे पूछा जाए
तो हम इतना ही कहेंगे कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, और उस व्यक्ति में अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने स्वयं के प्रति वृद्धि करने के लिए वह व्यक्ति हमेशा तत्पर हो। वह व्यक्ति कैसा? गतिशील हो, अच्छे कार्य को करने के लिए हमेशा अग्रसर हो, जो दूसरे की मदद करे। उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह व्यक्ति रियली में हेल्दी है और स्वस्थ है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक व्यक्ति को स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। लोग क्या करते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। वह अकारण दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का काम करता है। वह व्यक्ति भ्रमित रहता है। वह व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने ऐसा काम किया, या उसके मन में शंका उत्पन्न होता है। शंका उत्पन्न होना भी एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं है और एक उत्तम स्वास्थ्य के होने की भी निशानी नहीं है। तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कुशल है, मतलब अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा है, अपने काम को पूरा करता है, समय पर पूरा करता है, दूसरे के काम में भी सहयोग करता है, आर्थिक उपार्जन करता है, बालकों को भी सहयोग करता है, परिवार के सदस्यों की भी देखरेख करता है, उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ है। कुछ लोग आप देखते हो ना, बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी सी बात में क्रोधी हो जाते हैं। क्या उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि स्वस्थ है? नहीं। उसे कोई न कोई डर, कोई न कोई इसको हीन भावना उसके भीतर सता रहा है। तो अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन को देखते हैं तो हमको लगता है कि भारत में ढूंढ ढूंढ करके मर जाओगे तो शायद 2-4 व्यक्ति ही स्वस्थ दिखेंगे, बाकी किसी न किसी में कुछ कमी देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति काम करेंगे, कुछ व्यक्ति खा पी लेंगे, सो जाएंगे, स्वस्थ है लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं मानेंगे जो कि अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करता है, जो कि धन उपार्जन में मदद नहीं कर रहा है, जो देश के विकास में मदद नहीं कर रहा है। उसको हम कैसे कहेंगे वो व्यक्ति स्वस्थ है? जो विध्वंसक है, जो तोड़फोड़ में जुटा हुआ है, जो दूसरों को नुकसान करने में पहुंचा हुआ है, वह व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं है। तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। नेक्स्ट जो है, एक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से इसका कंपोनेंट्स है, इसको भी हम जानेंगे। जैसे मानसिक स्वास्थ्य है आपका, शारीरिक स्वास्थ्य है आपका, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है आपका, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है आपका, सामाजिक स्वास्थ्य है आपका। ये सारे जो 3, 4, 5 चीज़ें मैंने गिनाई है, शारीरिक रूप से कुशलता होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तब जब ये 4-5 कंपोनेंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब वह व्यक्ति स्वास्थ्य और उत्तम स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हम कैसे समझेंगे कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है? कैसे हम पहचानेंगे कि वह व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वस्थ है? कैसे हम पहचानेंगे कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है? इसकी भी पहचान के अलग तरीके हैं। जैसे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी त्वचा में कांति रहेगा, बाल उसके बहुत सुंदर, घने, काले और चमकते हुए दिखेंगे, दांत उनके एकदम मोती जैसे खिले हुए दिखेंगे, चेहरा उनका हंसमुख होगा, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, आँखों में चश्मा नहीं होगा। अभी मैंने चश्मा पहन रखा है तो मैं स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आती हूँ, बीमारी हो गई ना, आँखों की रोशनी कम हो गई। मैंने आपको कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर देखोगे तो भारत में उत्तम स्वास्थ्य के लोगों की बहुत परसेंटेज कम देखने को मिलेगी, बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हो कि केवल रोग की अनुपस्थिति होना ही या व्यक्ति को स्वस्थ होना ही केवल स्वास्थ्य की परिभाषा में लिया जाता है, बल्कि लोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी
स्वस्थ होना चाहिए और उसे अच्छे कामों में अग्रसर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे व्यक्ति स्वस्थ है। तो चलिए, आज मैंने स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में बताया है। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाज़त। जाने के लिए ओके बाय।